सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी के ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक आज बात करूंगा साथियों वरिष्ठता सूची में नामांकन, संशोधन, योग्यता अभिवृद्धि। जो अपन प्रमोशन के लिए योग्यता अभिवृद्धि करवाते हैं, उसके लिए आवेदन किस प्रकार करें, किस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखने हैं, किस प्रकार ये फॉर्मेट भरना है, ताकि आप जो सीनियरिटी लिस्ट है, वरिष्ठता सूची, जिसमें आप अपना नाम ऐड करवा सको। प्रमोशन के लिए साथियों ये जरूरी होता है, 3rd ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड तक। ठीक है साथियों, 1st ग्रेड तक के साथ ही अपना प्रमोशन लेने के लिए ये डिग्री आप किस प्रकार ऐड कर सकते हो, सारी प्रक्रियाएं बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए फॉर्मेट किस किस में काम करता है, अंकित सूचना में संशोधन। अगर आपकी अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी हो जाती है तो उसमें संशोधन में भी यही काम करेगा। नाम, उपनाम, वर्ग, श्रेणी, जन्म तिथि, योग्यता में किसी में भी परिवर्तन करना हो, चयन तिथि, वर्ष में परिवर्तन करना हो, नामांकन करना हो, विलोपन करना हो, हटवाना हो, है ना, अथवा योग्यता अभिवृद्धि करना हो, सभी के लिए ये एक ही फॉर्मेट है। बस इसमें ऑप्शन अलग अलग है, वो आपको भरना पड़ता है। ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सामान्य सूचनाएं, नाम व पिता का नाम हो जाएगा, आपकी जन्म तिथि हो जाएगी, वर्तमान पद व पदस्थापन स्थान का नाम हो जाएगा, जो भी आपका पद है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक, और स्कूल का नाम हो जाएगा। ठीक है। सेवा विवरण, जो भी आपका वर्तमान में सेवा विवरण है उसके बारे में देना रहेगा। जैसे मैं मान लो वरिष्ठ अध्यापक हूँ तो मेरे को पदोन्नति लेनी है, तो नियुक्ति तिथि, जो भी नियुक्ति तिथि होगी यहाँ हो जाएगा। पद पर कार्यग्रहण तिथि, यहाँ पर जो भी कार्यग्रहण तिथि है वो हो जाएगी। स्थायीकरण तिथि है ना, तो स्थायीकरण तिथि यहाँ हो जाएगी। अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है, सॉरी, स्थायीकरण प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी भर सकता है, बस डेस लगा लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठता क्रमांक, तो साथियों ये बाद में आता है, ये आपका वरिष्ठता क्रमांक तो बाद में आता है। और या फिर संशोधन करवाना हुआ स्थायी सूची जारी होने के बाद, जिसमें वरिष्ठता का नंबर आ जाता है, तब वो क्रमांक डालने होते हैं। तो अभी तो जैसे कोई नया कार्मिक है, उसकी अस्थायी भी नहीं आई है, तो वो डैश कर दे। ठीक है, आगे समझ में, जो भी आपका पद है उसके अनुसार आप इसमें भर सकते हो, बाकी के खाली रहना है, कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक, आपने क्या ऐड करवाना चाह रहे हो, स्नातक ऐड करवाना चाह रहे हो, स्नातकोत्तर ऐड करवाना चाह रहे हो, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, बीएसटीसी ऐड करवाना चाह रहे हो, या पीएचडी ऐड करवाना चाह रहे हो। क्योंकि कई साथी बीएसटीसी करने के बाद जो लेवल 1 वाले टीचर होते हैं वो बीएड करते हैं पत्राचार से, वो ऐड करवाते हैं। उनके लिए है एमए, एमएससी, एमकॉम, वो यहाँ कर सकते हैं। स्नातक करने वाले स्नातक भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसे अब जैसे मान लो एमएससी करने वाला ही है, तो यहाँ आपको लिखना है एमएससी। ठीक है, एमएससी किससे किया, जैसे फिजिक्स से, फिजिक्स हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना है फिजिक्स। अर्जित करने का विषय, कौन से साल में आपने वो रिजल्ट आ गया है, एमएससी कर ली है कौन से साल में, तो वो डालना है। जैसे मान लो 2026 में कंप्लीट कर लिए तो 2026। इसके बाद में नियमित या पत्राचार, क्योंकि नियमित गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर नहीं सकते, ज्यादातर पत्राचार से ही करते हैं, तो पत्राचार। और अनियमित करना चाह रहे वाले अनियमित हो जाएगा, बाकी पत्राचार से करते हैं। डिस्टेंस मोड बोलते हैं साथियों, मैंने कल परसों एनओसी वाले वीडियो में भी बताया था, वो करना है। मान्यता प्राप्त है या नहीं, मान्यता प्राप्त है, हाँ। ऐसे आपको जो भी कोर्स करना चाह रहे हो उसकी डिटेल भरनी होती है साथियों। ठीक है साथियों, ये इसमें आपको भरना होता है। अब ये ऑप्शन अलग है, वरिष्ठता सूची में अपेक्षित संशोधन, नवीन अंकन के समय में सूचनाएं। जब साथियों प्रमोशन होता है उससे पहले अस्थायी सूची जारी होती है ना, उसमें नाम अगर गलत हो, नामांकन, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, तो ये फॉर्म भरना पड़ता है उसमें, इसमें डिटेल भरनी पड़ती है। आप तो योग्यता अभ्यर्थी के लिए फॉर्म बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, और नवीन नामांकन बाबत, ये नवीन नामांकन है जो किसी कारण से ट्रांसफर हो जाता है, जैसे 2nd ग्रेड वाले दूसरे मंडल में चले जाते हैं, तो उनकी वरिष्ठता का विलोपन हो जाता है, वापस से नवीन नामांकन करवाना पड़ता है, वापस से, है ना, वरिष्ठता सूची में नाम जुड़वाना पड़ता है। तो कारण नवीन नामांकन का कि ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, यदि पूर्व मंडल से स्थानांतरण का कारण है, तो क्या पूर्व मंडल में नाम विलोपित हो चुका है, हाँ या नहीं, तो ये विलोपन भी करवाना पड़ता है उधर। पूर्व मंडल का नाम, वर्तमान मंडल का नाम व कार्यग्रहण तिथि यहाँ ऐसे करना पड़ता है। ठीक है साथियों, ये ट्रांसफर के बाद में होता है। अब जैसे योग्यता अभिवर्धी वालों के लिए तो अपने को तो सी भरना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। योग्यता
अभ्यर्थी के लिए योग्यता का विवरण में विषय, ये भी आप करना चाह रहे हो, एमएससी, एमकॉम, बीएड वगैरह जो भी है, और विषय भौतिक विज्ञान, फिजिक्स वगैरह जो भी है आपको ये डाल लेना है। उसके बाद में परीक्षा का वर्ष, जो भी परीक्षा का वर्ष दिया है आपने, किस वर्ष रिजल्ट आया वो आ जाएगा। उत्तीर्ण करने की दिनांक, या इसमें तो परीक्षा वर्ष जैसे 2024 से 26 की है, 25 की है, 2 साल जो भी 25-26 में की है, परीक्षा का वर्ष हो जाएगा, 2 साल, 1 साल, जितने साल का कोर्स था वो हो जाएगा। उत्तीर्ण करने की दिनांक, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसकी दिनांक आ जाएगी यहाँ, और यहाँ हस्ताक्षर कर्मचारी यहाँ साइन हो जाएंगे। वैसे आपकी सर्विस डायरी में हो वो साइन कीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नोट साक्ष्य के रूप में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज जो भी लागू है, इस संशोधन के प्रकरणों में लागू है ना, इसमें लिखा हुआ है ये नामांकन प्रकरण में लागू है, और अपने जो योग्यता अभ्यर्थी में जो लागू है वो यही है साथियों, अर्जित योग्यता की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, जो मार्कशीट है और वो डिग्री है वो लगानी आवश्यक है। एक तो ये परीक्षा में सम्मिलित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी बोलते हैं साथियों, ये भी आवश्यक है। फिलहाल मैं 1-2 वीडियो अभी पिछले हाल ही में बनाया था एनओसी किस प्रकार ने, तो एनओसी भी आवश्यकता हो जाती है साथियों, आपको एनओसी भी लगानी पड़ेगी डिग्री ऐड करने की। ठीक है साथियों, इसके अलावा कर्मचारी द्वारा देय प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्यायुक्त दी गई है, समस्त सूचनाएं तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, कार्मिक के यहाँ साइन हो जाएंगे। ये आपको ये फॉर्मेट आपको संस्था प्रधान को देना है, विथ एप्लीकेशन देनी है। क्या है एप्लीकेशन वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट है मेरे पास, संस्था प्रधान द्वारा दे प्रमाण पत्र, ये संस्था प्रधान द्वारा दे प्रमाण पत्र है, वो यहाँ सील साइन वगैरह कर देंगे, पीओ के सील साइन होंगे, या एचएम के नहीं होंगे साथियों, प्रिंसिपल के करवाने हैं। ठीक है, ये जिला से अच्छे अधिकारी ये बाद का काम है, उनका काम है, ये तो कुछ भी नहीं करना अपने को, ये भर के फॉर्मेट आपको। ठीक है साथियों, पीओ को देना है, प्रिंसिपल साहब को देना है विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैं बता देता हूँ क्या हो, तो आप लेटर पैड पे इसको टाइप करवा लेना, या लेटर आदेश क्रमांक जो होते हैं, क्रमांक आदेश क्रमांक जाते हैं, वो आप डलवा लेना। दिनांक जिस दिन को एप्लीकेशन दे रहे हो वो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपका विद्यालय का नाम हो जाएगा, विषय श्रीमान या श्रीमती, आपका पद योग्यता के अभ्यर्थी बाबत, केवल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है। आगे की प्रोसेस भी बता रहा हूँ मैं होता क्या है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि स्थानीय विद्यालय के कार्मिक, जो भी नाम है पद हो जाएगा, विषय पर कार्यरत है, उक्त कार्मिक ने अपनी आगे की शैक्षणिक व प्रशासनिक योग्यता में वृद्धि के लिए संबंधित जो भी है, संस्था का नाम हो जाएगा, संस्था से देखो लिखा हुआ है, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम हो जाएगा, संस्था से कौन सा वर्ष 2026 वर्ष, संबंधित 2025-26 संबंधित विषय, आपकी विषय हो जाएगी, मैं डिग्री प्राप्त कर लिए वर्ष, और एमएससी, ऐसे एमएससी संबंधित विषय जो भी फिजिक्स में डिग्री प्राप्त कर ली है, जिसे अब मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता में जुड़वाना चाहता हूं या चाहती हूं, इसे जोड़ने का श्रम करें। अतः योग्यता अभ्यर्थी की अभिशंसा के साथ सूचना आवश्यक प्रपत्र में आपकी सेवा में प्रचित है, प्रथम नियुक्ति आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, कार्य ग्रहण रिपोर्ट जो ऑनलाइन सारा दर्पण वाला होता है, मार्कशीट, डिग्री, आवश्यक अकादमिक दस्तावेज, शपथ पत्र जो भी है आप, सॉरी शपथ पत्र नहीं लगाने, डिग्री वगैरह ये लगाने हैं, बहुदीय प्रार्थी, नीचे आपके साइन हो जाएंगे, हस्ताक्षर कार्मिक, नाम, पद, विषय, पदस्थापन स्थान। ये एप्लीकेशन आपको, और जो अभी अभी शुरू में बताया था वो दोनों आपको अपने प्रिंसिपल साहब पीओ को देना है। ठीक है, पीओ साहब सील साइन करके वेरीफाई करके इसको आगे सीबीओ को भेजेंगे। ठीक है साथियों, सीबीओ को भेजेंगे। ठीक है, और सीबीओ अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार कौन किसको आवेदन किया है, जैसे अगर कोई साथी 3rd ग्रेड को आवेदन किया है तो वो डीओ साहब के पास चला जाएगा। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी के पास चला जाएगा, नियुक्त अधिकारी को। अगर 2nd ग्रेड वाला आवेदन कर रहा है तो जेडी संभागीय है ना आयुक्त को, महोदय को, जेडी को चला जाएगा। और अगर फर्स्ट ग्रेड वाले ऐड करवा रहे हैं है ना, तो वो बीकानेर निदेशक महोदय को, सॉरी बीकानेर निदेशक महोदय को प्रेषित करेंगे। ये सीबीओ का काम है, आपका काम कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन वगैरह लिख के पीओ को देनी है अपनी योग्यता अभिवृद्धि के लिए। ठीक है साथियों, यह चाहे आप प्रोबेशन में हो चाहे बाद में हो, जब भी आपकी एमएससी जो भी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको प्रमोशन हेतु योग्यता अभिवृद्धि हेतु ये आवेदन करना रहेगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में आप अपनी सर्विस में ये चीज ऐड करवा पाओगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं करने का। आगे बात समझ में
आशा है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आराम से आप अपनी ये आप ऐड करवा सकते हैं। मैं टीचर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूँ। तो आप भी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ आपको हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।